वेलकम गाइस। आपको मैं खुशामदीद करता हूँ इस कंटिन्यूटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो मैंने लेक्चर नंबर 1 आपके साथ शेयर किया था। अब हम आ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हम इसमें डील करेंगे सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिजल्ट्स इन कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन 12th क्लास। तो वैसे ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा जो आपके टेक्स्ट बुक से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम उससे अलग हम देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 अपॉन x -1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज़ -1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हाँ, अगर आपने लिमिट कॉन्सेप्ट किया है, लिमिट कॉन्सेप्ट में आपने ऑलरेडी किया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हालांकि आप ग्राफ में करते हैं, इसका ग्राफ भी करते हैं आप, जो आपका ग्राफ होता है मतलब 11th या 12th क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका हम फिर कंटिन्यूटी भी करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी करते हैं। तो मैं जस्ट रिव्यू करता हूँ आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या चीज़। तो ऐसे हमारे पास ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट फंक्शन होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट फंक्शन है। ये हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। या किसी जगह इस तरह भी होता है, खाली इस तरह, यहाँ क्लोज्ड है, यहाँ दो जगह क्लोज्ड है, अपर क्लोज्ड है, नीचे ओपन है, या इस तरह। इट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर less or equal to x. That is, integral part of x is less or equal to x, where integral part of x means greatest integer। मतलब क्या है इसका? अगर हमारे पास है what is the greatest integer of 2.5, आपको पता है कि 2.5 तो खुद इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। अगर आप नंबर लाइन पे देखते हैं कहाँ ये लाई करता है 2.5, देखो मैं आपको समझाता हूँ। 2.5 यहाँ है आपका 0, यहाँ है आपका यहाँ है आपका 1, यहाँ पे आपको इंटीजर की बात हम कर रहे हैं, यहाँ है आपका 2, यहाँ है आपका 3, यहाँ है आपका 4, यह है 2.5, ये आपका है यहाँ पे 2.5। ये तो खुद इंटीजर नहीं है, आपको तमाम इंटीजर देखने हैं जो इससे लेस है। इससे लेस क्या आते हैं 2.5 से? हाँ, 2 है, 1 है, 0 है, सो ऑन। इनमें ग्रेटेस्ट कौन है? 2, इट इज़ द ग्रेटेस्ट। सो इट इज़ लेसर, इट इज़ इक्वल टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.5 इज़ 2, वो इंटीजर जो इससे लेस है। हाँ, अगर अब ये खुद इंटीजर है, सपोज यू हैव इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3, 3 तो खुद इंटीजर है, ये 3 के बराबर ही होगा। यू हैव इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.5, 0.5 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे। लेकिन आपको देखना है वो इंटीजर जो इससे लेस है। देखने का तरीका जो है, अब वो इंटीजर लिखिए जो इमीडिएट लेफ्ट साइड इसका लाई करता है। इमीडिएट लेफ्ट साइड 0.5 का इमीडिएट लेफ्ट साइड कौन है? 0, इट इज़ 0। क्लियर? तो इसके तमाम इंटीजर जो 0.5 से लेस है वो आएगा 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? इट इज़ 0। इसीलिए इसका नाम पड़ता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो अगर आपके पास है आप निकालना चाहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ इंटीग्रल पार्ट फंक्शन ऑफ -3.9, ये फ्रैक्शन है। आपको देखना है ये कहाँ लाई करता है। यहाँ पे आपको आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -4,
ठीक है, -3.5, ठीक है, ये यहाँ पे लाई करता है कहीं। आपको देखना है वो इंटीजर जो इसके इमीडिएट लेफ्ट में आता है, इट इज़ -4। द इंटीजर विच इज़ लेस देन -3.9, इट इज़ 4। इट इज़ इसी तरह इंटीग्रल पार्ट ऑफ -5, ये तो खुद इंटीजर है, -5 खुद इंटीजर है, इट इज़ -5, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ से -0.9999, ये इस साइड लाई करेगा। सो इसका कौन सा इंटीजर जो इसके लाई में, इट इज़ -1, ये यहाँ पे लाई करता है। तो वो इंटीजर जो इसके इमीडिएट लेफ्ट में लाई करता है। अब इसी तरह याद रखिए, अदरवाइज़ आप कहते हैं कि वो इंटीजर, तमाम इंटीजर जो इसके लेफ्ट में है वो आएगा -1, -2, -3, उनमें से सबसे बड़ा कौन है, -1। सो इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ -0.999 इज़ -1। यह है इस तरह इंटीग्रल पार्ट फंक्शन। तो बेस्ट तरीका यही है कि जब भी आपने, अगर ये खुद इंटीजर है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, अगर x खुद यहाँ पे इंटीजर ही है, ये इक्वल टू कब आता है, जब x खुद इंटीजर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस वक्त इक्वल टू आएगा। अगर ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, आपको उस वक्त लिखना है वो इंटीजर जो इसके इमीडिएट लेफ्ट में लाई करता है। जैसे कि आपने देखा इसके इमीडिएट लेफ्ट में लाई है -4, इसके इमीडिएट, ये तो खुद इंटीजर है यही। तो इसी तरह इसके इमीडिएट लेफ्ट में है 2.5 को 2, सो इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट वी मीन बाय ग्रेटेस्ट। समझ आया आपको ग्रेटेस्ट। अब हमारे पास प्रॉब्लम है यहाँ पे कंटिन्यूटी की, जो यहाँ पे आता है आपको, if f(x) is equal to greatest integer function of x -1 upon x -1 when x is not equal to 1, यानी कि ये होल्ड होगा फॉर x ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 के लिए भी होल्ड होगा। और जब x है इक्वल टू 1 के बराबर, x इक्वल टू 1, तब उस वक्त इसका f(x) का वैल्यू है -1। तो आप इसको टेस्ट कीजिए फॉर कंटिन्यूटी। इसको कैसे आप टेस्ट करेंगे फॉर कंटिन्यूटी, चलिए रहिए आप मेरे साथ। तो ये हम करेंगे। देखिए, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, f(x) है गिवन बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1 बाय x -1 व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 1। दो पार्ट्स में आपका फंक्शन डिफाइन है। जब x 1 के बराबर नहीं है, उस वक्त f(x) है इसके बराबर, और ये है -1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। अगर आपने कंटिन्यूटी की डिफिनीशन देखी होगी, जब हमें इसको टेस्ट करना होता है कंटिन्यूटी, हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 1। अगर वो इक्वल हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड दैट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे हमें टेस्ट करना है। अगर ये तीन, आप इस तरह याद रखिए, अगर आप तीन चीज़ इक्वल आए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, तब ये बनता है कंटिन्यूअस बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया। ओके, चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है वैल्यू। इसको एट x इज इक्वल टू 1 क्या आता है। एट x इज इक्वल टू 1 हमारा f(x) से देता है -1 के बराबर। मैं इस तरह भी लिखूंगा ये एट x इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स f ऑफ 1 इज -1। ये पहला चीज़ हमें मिला है। The value of the function at x is equal to 1 is given by -1. Okay? अब हम जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। उस वक्त क्या हम देते हैं, x लेस देन 1, दैट इज विच इम्प्लाइज x टेंड्स टू 1 माइनस समथिंग। जैसे हम देते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस h। सो उस वक्त आपको आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, इट इज़ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो इसका है, इट इज़ लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x). तो x लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, उस वक्त हम ये ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ x नॉट इक्वल टू 1 है। राइट हैंड लिमिट भी इसमें इसी से निकलेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1 अपॉन x -1। ये क्या इम्प्लाई करेगा, वो जो हमने रूल दिया आपको, हाँ, दिस इम्प्लाइज एक्चुअली लिमिट h टेंड्स टू 0, x को क्या देंगे हम 1 माइनस h, याद रखें। दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस h -1 बाय 1 माइनस h -1। ओके, दिस इज इक्वल टू
दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमें आ रहा है, दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस एच क्या है वो भी आप निकाल सकते हैं इस तरह। देखिए या पहले आप ये आपका है 1, ओके, दिस इज योर 1 माइनस एच, इसका जस्ट ए मिनट, लाइट में ठीक करता हूँ। मैं आपसे कह रहा था कि ये जो हमारे पास है यहाँ पे 1 माइनस एच, ये आपका 1 है। आप समझो यहाँ पे आपका है आएगा 1 प्लस एच। ये एच जो है ये ऑलवेज लाई करता है बिटवीन, ये फ्रैक्शन है एच, बिकॉज अगर आपने डिफ्रेंसिएशन आपने किया होगा, क्योंकि हम प्रॉब्लम सोल्यूशन करते हैं, ये होता है स्मॉल इंक्रीमेंट, इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट ये होता है। तो हम 1 माइनस एच तो यहाँ पे आएगा हमारा, ये है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस। हमें देखना है कि व्हाट इज़ द, जब हम इसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, व्हाट इज़ द इंटीजर विच लाइज इमीडिएट ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस, इट इज़ 0। इसका इंटीग्रल पार्ट है, ये है आपका 1 प्लस एच ए, 1 माइनस एच ए, इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना है। ये फ्रैक्शन आता है, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो हो गया इंटीजर विच इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 1 माइनस एच, सो इट इज़ 0। तो ये लिखेंगे आप इस जगह, इट इज़ 0 माइनस 1 बाय ये और ये गया माइनस एच, सो दिस इज़ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 बाय एच। एक्चुअली ये तो आएगा इनफाइनाइट, इट इज़ इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ कोर्स। चलो राइट हैंड लिमिट भी हम देखेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट यहाँ ही हमें पता चला ये नहीं आ रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ देना है हमें इसको, या पहले लिखेंगे ये आएगा, एक सेकंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स का देना यही इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, बिकॉज व्हेन यू से एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, दैट इज इन दिस केस ऑल्सो एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज़ ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1, हमें लेना एफ एक्स का वैल्यू यही जो मैंने यहाँ पे दिया। तो अब मैं जा रहा हूँ ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ देंगे हम 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। क्लियर है ना। अब अगर आप इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, आप समझ लीजिए यह है 1.5, बिकॉज एच इज़ अ फ्रैक्शन। इट इज़ जैसे कि आपने यहाँ पे लिया ये 1 माइनस एच, 1 से इट इज़ 0 पॉइंट समथिंग, सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0। तो 1 प्लस एच का आएगा, यहाँ पे आपका 1 प्लस एच है, ये फ्रैक्शन है 1 पॉइंट समथिंग, तो आपको वो इंटीजर लेना है जो इसको इमीडिएट लेफ्ट में लाई करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से वो आप लेंगे 1। यह आएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इट इज़ 1 माइनस 1 बाय एच। तो यह आएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इट इज़ 0 बाय एच, एच टेंड्स टू 0, इट इज़ नॉट 0, इट इज़ अ फाइनाइट नंबर, सो इट इज़ 0। यहाँ आपको आता है लेफ्ट हैंड लिमिट एक चीज़, यहाँ आता है राइट हैंड लिमिट दूसरा चीज़। सो दिस इंप्लाइज इन सिंपल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, तो इसको -1 के बराबर होने की कोई चांस नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1। हालांकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एक जगह आता है इन्फिनिटी, दूसरी जगह आता है लेफ्ट हैंड लिमिट आता है इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट आता है 0। सो वी से दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इस तरह डिफाइन है,
ठीक है, एफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसलिए हमें क्या पता चला, दिस फंक्शन इज़ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे हमने मेन चीज़ आपके साथ शेयर किया है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू नो दिस द डेफिनेशन फ्रॉम यूर अदर दिस लिमिट कॉन्सेप्ट इसमें भी है, इवन ये 11th क्लास में भी आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दो फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा है इंटीग्रल, दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में खाली आपको इंटीजर आता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में आपको खाली फ्रैक्शनल नंबर आता है, नॉट इंटीजर। तो ये दो फंक्शंस है। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह डिफाइन है, x इज इक्वल टू 1 पे हमने टेस्ट किया इसका कंटिन्यूटी, तो ये लिमिट इसका जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स तो एग्जिस्ट नहीं हुआ। जब ये एग्जिस्ट नहीं हुआ हम वहीं हम स्टॉप करेंगे, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो यह हमने आपको थोड़ा बताया कि हम कैसा ट्रीटमेंट करते हैं उन फंक्शनों का जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है। आप वेट करेंगे तो हम और भी आपके साथ शेयर करेंगे वो प्रॉब्लम्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे ही होगा, उसका हम टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी। तो आगे जब आप जाएंगे तो मुझे आपके साथ कुछ डिफरेंशिएशन पे भी क्वेश्चन शेयर करने हैं, वहाँ मैं बताऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी कैसे करते हैं। तो आपने देखा ये सिंपल क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन, ये टेक्स्ट में भी आपको होगा, आपने देखा दिस इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट दिस इंटीजर x is equal to 1 when it is defined in this way. Thank you very much. I will be sharing with you one more problem that will also be on the greatest integer function. See you next.